ये कहानी माधव और रिया की है। माधव एक गांव का लड़का, जबकि रिया एक मॉडर्न लड़की और पापा बिजनेसमैन। माधव एक बिहारी लड़का था जो पढ़ने के लिए दिल्ली स्टीफेंस कॉलेज को आया था, जबकि रिया दिल्ली में ही रहती थी अपने पापा के साथ। दोनों को एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा पे ही मिला था। जब दोनों खेलने के लिए बास्केटबॉल पे जाते थे, दोनों के बीच बातचीत और फिर फ्रेंडशिप। दोस्ती के बाद माधव को लगने लगा कि उससे प्यार हो गया है, जबकि रिया के ओर से ऐसा भी कुछ भी नहीं था। एक दिन जब माधव ने अपनी दिल की बात शेयर की रिया के साथ, तो रिया ने साफ साफ मना कर दिया कि वो सिर्फ फ्रेंड्स ही निभा सकती है। जब माधव ने लाख बार समझाने की कोशिश की, तो कुछ एग्रीमेंट के साथ रिया उसकी हाफ गर्लफ्रेंड बनने के लिए मंजूरी ले ली। पर दोस्तों, वो एग्रीमेंट था उनके बीच कोई सेक्स नहीं हो सकता। तब माधव गुस्से से देती है तो दे वरना कट ले, ऐसा बोल दिया। तब रिया ये सुनकर गुस्से में मुझे कल मत करना और मेरे पास कभी मत आना, और उससे बहुत दूर जाने तक की बात कर ली। कुछ समय के बाद दोस्तों, माधव ने कुछ साहस इकट्ठे कर लिए थे, और जब रिया के पास गए तो रिया उससे एक कार्ड थमाती है। वो था रिया की वेडिंग कार्ड। तो माधव क्या करता फिर? बेबस होके अपना घर चला आता है, जबकि घर में उसकी मम्मी एक प्राइमरी स्कूल की रन कर रही थी। तो सोचा कि मम्मी को कुछ हेल्प कर दूं। एक दिन जब वो स्कूल घूमने गया, तब पता चला कि स्कूल में फंड्स की बहुत कमी है और स्कूल बहुत पुराना है और टूटा फूटा वाला। तब वो सोचता है कि एमएलए के साथ बात करनी चाहिए। जब एमएलए के साथ बात की तो पता चला कि एमएलए भी उसकी कोई सहायता नहीं कर सके। तो एमएलए से वो एक बात की पुष्टि की कि बिल गेट्स इस गांव में ही आ रहे हैं। माधव को जब पता चला कि बिल गेट्स आने वाले हैं, तो बिल गेट्स को इंग्लिश ही आती है। तो माधव के मन में जो पहला सवाल आया कि उसे कुछ डांस, सिंगिंग और स्पोकन इंग्लिश की नॉलेज हो। तो वो चला गया पटना, जो कि रिया की लैंडलॉर्ड है। तब कुछ दिन बाद माधव की मुलाकात रिया से होती है, और रिया एक डाइवर्सी बन चुकी होती है। कुछ समय के बातचीत के बाद माधव बताता है कि उसके गांव में बिल गेट्स आने वाले हैं और उसे कुछ इंग्लिश की टिप्स और ट्रिक्स चाहिए। तब रिया चेतन भगत की कुछ किताबें देता है और इसे पढ़ने के लिए बोलता है। तब माधव कैसे भी करके रिया को समझा करके उसके घर को ले आती है और उसकी मम्मी से उसको मिलाती है। उसी दिन कुछ टाइम के बाद बिल गेट्स की प्रोग्राम चलता है, और माधव उस प्रोग्राम में जाके सिंगिंग, डांसिंग और स्पोकन इंग्लिश से बिल गेट्स को अपने स्कूल के बारे में बताता है, और बिल गेट्स भी उसे कुछ मदद करते हैं, कुछ फंड्स। उसके बाद दोस्तों, जब वो घर पे आता है, सबसे पहले रिया को ढूंढता है। जब रिया नहीं मिलती है तो उसके कमरे में उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं, जिस पे लिखा होता है कि उसको लंग कैंसर है और उसको लीव मी एलोन ऐसा लिखा रहता है। तब माधव फिर से सदमे में, रिया कहाँ गई उसका कुछ पता भी उसे नहीं चल पाता है। तब दोस्तों, वो सबसे पहले रिया की अपार्टमेंट में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, शायद कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन दोस्तों, वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता है सिवाय जर्नल्स के, और वो जर्नल्स को पढ़ ही नहीं पाता है। वो सब जर्नल्स को हाथ में रख कर वो चेतन भगत की ओर जाता है। तब चेतन भगत को भी उसी वक्त कुछ पता नहीं चल पाता है। जब रात में पढ़ते हैं बुक्स, उसके बाद उनसे कुछ सुराग मिलता है, और सुबह ही माधव को कॉल करते हैं। वो बताते हैं कि उस बुक्स में लिखा थी सेक्सुअल एब्यूज, ऐसे वर्ड सब उनको मिले थे। तो दोस्तों, माधव ने फिर सोचा, रिया बोला करती थी कि उसे सिंगर बनना है और न्यूयॉर्क में गाना है। तब माधव अपने दोस्तों की मदद से कुछ पैसे इकट्ठे करता है और फिर उनसे कुछ टिकट बुक करवाने के लिए बोलता है, और वो सीधा न्यूयॉर्क चला जाता है। कुछ दिन बाद दोस्तों, माधव को पता चलता है कि रिया एक सिंगर भी बन चुकी है और एक फंक्शन में हर दिन गाना भी गाती है। जब माधव वहां जाता, उसकी आंख रिया के ऊपर और रिया की आंख माधव के ऊपर। जब संगीत खत्म होता है, तब रिया नीचे आती है और दोनों की आंख में आंसू।
वो अपने दर्द और बयान साझा करते हैं। तब वहाँ से फिर माधव रिया को हाथ से हाथ पकड़कर अपने घर ले आता है। तो कुछ साल बाद जब चेतन भगत घूमने के लिए बिहार के उस स्कूल में जाते हैं तब वहाँ उन्हें कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिलती है। रिया और माधव दोनों एक जगह बड़े प्यार से बैठे थे। तब चेतन भगत ने ये स्टोरी की रचना की थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूं, ये मेरा किताबें सीरीज का पहला पार्ट था। अगर आप ऐसे किताबें मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों।